12 साल बाद बन रहा है त्रिग्रही राजयोग। ये त्रिग्रही राजयोग क्या है? त्रिग्रही राजयोग जब एक ही भाव में 3 ग्रह उपस्थित रहते हैं और एक से ज्यादा राजयोग का निर्माण करते हैं तब बनता है त्रिग्रही राजयोग। जैसे गुरु का गोचर मिथुन राशि में 2025 मई में हो गया था, लेकिन 15 जून के बाद सूर्य का गोचर भी मिथुन राशि में हो रहा है। 6 जून के बाद बुध का गोचर भी मिथुन राशि में हो रहा है। तो सूर्य बुध आदित्य राजयोग जिसे हम कहते हैं उसका निर्माण हो रहा है, और साथ में गुरु आदित्य राजयोग जो है उसका निर्माण हो रहा है। तो एक ही भाव में जब एक से ज्यादा राजयोग का निर्माण होता है ना, तो आने वाले जो जीवन में जो आने वाला समय होता है ना, उस टाइम पर हमें अलग अलग जगह से लाभ मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन वह हमें ये देखना है कि कुंडली के किस भाव में इस राजयोग का निर्माण हो रहा है, हमारे लग्न कुंडली के किस भाव में। साथ में हमें उस भाव से रिलेटेड कुछ कारक तत्वों पर काम करना पड़ेगा, तभी ये राजयोग फलित होता है। नहीं तो यह टाइम निकल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। जैसे कि कुछ स्पेशल राशियां हैं जिसके जीवन में इस राशियों का कुछ महत्वपूर्ण लाभ इन्हें मिलने वाला है। तो वो कौन सी राशियां, आज उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस वीडियो को आप लोग पहली बार देख रहे हैं या फिर इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं, तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही एक शुभ मुहूर्त चल रहा है। तो बात कर रहे थे वो कौन सी राशि है जिसमें लाभ के संकेत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले राशि है मिथुन, क्योंकि मिथुन राशि के लग्न में ही गुरु के गोचर के साथ साथ बुध और सूर्य का गोचर हो रहा है। तो यहाँ पे ये त्रिग्रही राशियों का निर्माण हो रहा है। तो मिथुन राशि के जो जातक हैं वह 15 जून के आसपास ऐसा कुछ देखेंगे कि जो उनका प्रोफेशन है, जहाँ पे वो काम करते हैं, वहाँ पे अचानक से उनको सफलता मिल रही है, प्रमोशन मिल रहा है। जिस भी प्रोफेशन में, अगर वो किसी बिजनेस में है, किसी व्यापार में है, तो उनका बिजनेस अचानक से बूम होना चालू हो जाएगा, अचानक से अच्छी गति पकड़ लेगा 15 जून के बाद से। उसके साथ ही जो उनके भाई बहन है वहाँ से भी कुछ अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। जो उनके, अगर वो शॉर्ट ट्रैवल या मार्केटिंग के काम से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन के काम से जुड़े हुए हैं, किसी तरीके के वीज़ा के काम से जुड़े हुए हैं, या फिर कह सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के काम से जुड़े हुए हैं मिथुन राशि के जातक, तो इनके लिए यह राजयोग काफ़ी फलित होगा, काफ़ी लाभ देकर जाएगा। साथ में इनकी शिक्षा में बढ़ोतरी होने वाली है। जैसे जून का जो महीना होता है उसमें रिजल्ट आता है, जो भी हम एग्जाम दिए होते हैं उसका रिजल्ट आने की संभावना होती है। तो इस समय आप लोग देखेंगे कि मिथुन राशि के जातक जो है वह काफी प्रसन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको कोई शुभ समाचार मिल सकता है उनके एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। साथ में इस समय उनका भाग्य भी साथ दे रहा है, क्योंकि गुरु की नवीं दृष्टि जो है वह उनके भाग्य के घर पे जा रही है। तो यहाँ पे मिथुन राशि के जो जातक हैं उन्हें लाभ ही लाभ दिखाई दे रहा है। तो उन्हें करना क्या है, उन्हें अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करना, अपनी पर्सनालिटी का पूरा ख्याल रखना है। अगर वह कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो ये सही समय है वाहन खरीदने का। उसके साथ ही अपने भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार रखें, अच्छा बना के रखें, तो ये राजयोग आपका जरूर फलित होगा। इसके बाद बात करते हैं कौन सी दूसरी राशि है जिसके जीवन में इन 2 राशियोग के कारण काफी लाभ मिलने वाला है। दूसरी राशि है कर्क, कैंसर। कर्क राशि वाले जो जातक हैं इनके 12वें भाव में इस राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो इन्हें क्या करना है, इन्हें किसी भी तरीके से निवेश करना है, मेडिटेशन करना है, क्योंकि ये राजयोग इन्हें अपने हाथ से जाने नहीं देना है। कर्क राशि वाले जातकों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोग चाहते हैं कि यह राजयोग आप लोगों को बहुत सारा लाभ देकर जाए ना, तो आप लोगों को मेडिटेशन स्टार्ट करना है। इस 1 महीने में आप लोग देखेंगे कि सिर्फ मेडिटेशन से आप लोगों को अलग अलग तरह से कैसे लाभ मिलता है। अगर जैसे आप विदेशी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां पे आप लोगों का प्रमोशन होने की संभावना है। अगर आपके फैमिली में कुछ कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं, तो वो भी आप लोगों को अच्छा फल देने वाला है। अगर आप कुछ ज्वेलरी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो भी आप लोगों को उस ज्वेलरी से फायदा ही होगा। अगर कुछ नई नौकरी, नया जॉब अगर आप लोग सर्च कर रहे थे, अभी तक ढूंढ रहे थे, जो कि नहीं मिल रहा था, तो यही एक समय है कर्क राशि वाले जातक जिन्हें अब नौकरी मिलने की पूरी संभावना दिख रही है। तो 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में रेडी हो जाइए कर्क राशि के जातक। मुझे कमेंट इस चीज पर जरूर करिएगा कि अगर आप लोग नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे और आप लोगों को मनचाही नौकरी मिली कि नहीं मिली। अगर आप ऑनलाइन से रिलेटेड किसी काम में ऐड होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं। साथ में कोशिश करिए किसी MNC में जॉब करने के लिए। अगर आप किसी मैनेजमेंट में अच्छी पोजीशन पे जॉब करना चाहते हैं तभी भी आप लोगों के लिए खुशखबरी है, आप लोगों को जॉब जरूर मिल जाएगी। 99% है कि यह बात कटनी नहीं चाहिए। उसके साथ
कर्क राशि वालों को करना क्या है, कर्क राशि वालों को किसी रिलीजियस प्लेस पे जाना है। रिलीजियस प्लेस पे जाके वहां पर किसी मंदिर में, किसी टेंपल में जाके विष्णु भगवान का दर्शन कर लीजिए। विष्णु भगवान के साथ श्री राम भगवान के मंदिर में जाके दर्शन कर सकते हैं, ये उनके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। साथ में अपने वाणी पर पूरा संयम रखिए, जितना अपने वाणी को मधुर बनाकर चलेंगे ये एक महीना उतना ही उनके लिए अच्छा होगा। तो कर्क राशि वाले जातकों को इस राजयोग का भरपूर फायदा मिलने वाला है, तो लाभ उठाने के लिए उन्हें मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। वह कौन सी तीसरी राशि है जिसके जीवन में बनने वाला है राजयोग? वह है कन्या राशि। कन्या राशि के दशम भाव में, 10वें भाव में इस राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो कन्या राशि के जातकों से मैं ये कहूंगा, अगर आप लोग किसी एमएनसी में काम करते हैं, किसी विदेशी कंपनी में काम करते हैं, या फिर जहां पे भी आप जॉब कर रहे हैं वहां पे आपके प्रोफेशन में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, तो ये सही समय जून का महीना कि आप अपने बॉस से कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपका प्रमोशन करें। यहाँ पे आपकी जो पर्सनालिटी है, जो आपने साल भर मेहनत किया हुआ, उसका फल आप लोगों को जरूर मिलने वाला। आपकी पर्सनालिटी में वृद्धि होने वाली है, ग्रो करने वाली है। जैसे जैसे आपकी पर्सनालिटी ग्रो करेगी वैसे वैसे आपका काम ग्रो करेगा, आपका फाइनेंशियल स्टेटस ग्रो करेगा। यहाँ पे अगर आप किसी एमएनसी में काम कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि कहीं ना कहीं कुछ म्यूचुअल फंड ओपन कर लूँ, या फिर कुछ कहीं पे निवेश कर लूँ, इन्वेस्टमेंट कर लूँ। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आप लोगों के लाइफ में काफी हद तक इस राजयोग को बढ़ावा देने के लिए, वृद्धि देने के लिए फलित होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में अगर आपने मन बना लिया है इस समय प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो ये सही समय है, आप लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो ये थी बात कि ये जो 3 राशियां हैं इसमें बन रहा है राजयोग। इसके अलावा आप लोगों की कौन सी राशि है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आप लोगों के जीवन में इस राजयोग से क्या लाभ मिल सकता है, या फिर क्या उपाय करके आप लोग इस राजयोग को फलित कर सकते हैं, मैं जरूर आप लोगों को इसका उत्तर दूंगा। चलता हूं, मिलूंगा नए वीडियो के साथ, नई चीजों के साथ। हरि ओम।